ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। यस्य प्रेक्षकादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरः यः सृष्टेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः सास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्यैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमवयं ध्यायेद अजस्रं हरिम्। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि तदहं नमामि। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। ओ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा जीवन तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल, श्री गुरु महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, भारत माता की, गौ माता की, राम जन्मभूमि की, अयोध्याधीश की। आज इस कलकत्ता के इस परम पावन भूमि में और हमारे आदरणीय श्री राम निवास जी अग्रवाल उनके परिवार के मध्य सत्संग के लिए आने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिस दर पे जाने के बाद सर झुकता है तो आशीर्वाद लेकर के फिर वह सर उठता है।
ऐसा मंगलधाम कालिम्पोंग, जहां से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी एक तरह से अचानक ही आने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ। हमारे आश्रम के दोनों बालक, हमारे संगीतकार भाई श्रीमान चंदन जी, हमारे तबला ढोलक मास्टर जी पाठक जी और हमारे आप सभी सुंदर सात माताएं बहनें और हमारे श्री रामविलास जी यहाँ बैठे हैं। उनका आप सबको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, सदीवे मेलो धाम माहे पण दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम में तुम सदा सदा एक ही जगह रहेंगे ही रहेंगे, जाकर के रहना ही वही है, लेकिन यहाँ का मिलन बड़ा मधुर होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा आनंददायी होता है। संसार के मिलन को भी सामान्य मिलन नहीं समझना चाहिए। ये संसार में आप हम सब मिलते हैं ना, तुम शरीर से नहीं मिलते हैं, हम सब आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा के संबद्ध होकर के ही मिलते हैं। शरीर का मिलना तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, आत्मा का मिलना बड़ा मधुर है, बड़ा प्यारा है। अगर आत्मा ना हो तो शरीर और शरीर का मिलन भी नहीं हो सकता। आत्मा है तभी शरीर से शरीर का मिलन होता है। तो मुझे लगता है कि ये शरीर से शरीर का मिलन नहीं, आत्मा से आत्मा का मिलन है। हमारा समाज है प्रणामी समाज, बहुत बड़ा समाज है। हम आपस में मिलते समय एक शब्द प्रयोग करते हैं, प्रणाम। और हमारे गुरुजी मंगलदास जी ने प्रणाम की बड़ी भारी महिमा का गान किया है। बड़े बड़े संतों ने प्रणाम शब्द का गुणगान किया है। ये प्रणाम शरीर से शरीर तक नहीं है, ये प्रणाम आत्मा से परमात्मा तक है। जब हम कभी आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा एक ही मिलने पर अभिवादन होता है, प्रणाम। कितने ही बड़े आचार्य को भी आप प्रणाम करेंगे तो बदले में जवाब आचार्य से आपको प्रणाम का ही मिलेगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। पंजाब में कहते हैं जीवते रहो, ये नहीं। पंजाब में अगर हम किसी को प्रणाम करेंगे तो जिंदा रहो बोलते हैं। जिंदा हैं तभी तो प्रणाम कर रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, जिंदा रहो। हाँ, और मैंने भी पहले सीख लिया था, मुझे भी लोग मत्था टेकने आते तो मैं भी जिंदा रहो बोलता था। बाद में मैंने सोचा मैं गलत बोल रहा हूं, जिंदा है तभी तो मेरे को मत्था टेका। मरा हुआ होता तो मत्था टेक ही नहीं पाता मेरे को। मैंने कहा प्रणाम के बदले में जिंदा रहो नहीं हो सकता, प्रणाम के बदले में खुश रहो नहीं हो सकता, प्रणाम के बदले में आशीर्वाद नहीं हो सकता, प्रणाम के बदले में प्रणाम ही हो सकता है। क्योंकि हम दोनों मिलकर के जब प्रणाम करते हैं, वह प्रणाम का सीधा संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है, शरीर के साथ शरीर का नहीं, संबंध का नहीं। प्रणाम सीधा परमात्मा के साथ जोड़ता है। हमारे इस देह में 3 चीज हैं, आप सबको पता होगा, पता होना ही चाहिए, और ये सबको पता है भी। देह है, मन है और आत्मा है। एक तरफ आत्मा, एक तरफ देह, बीच में मन है। अब कभी देह की ओर मन खींचा चला जाता है, कभी मन आत्मा की ओर खींचा जाता है। बस जोड़ना इतना ही है कि मन देह से खिंचाव न रखे, मन आत्मा से खिंचाव रखे, बस इतना ही तो करना है। जिस दिन मन का खिंचाव आत्मा के साथ हो गया तो परमात्मा से जुड़ने में कठिनाई होगी ही नहीं। जिस दिन मन का संबंध देह से हो गया, माया में डूबने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी आसान सी, बड़ी सरल सी बात है। इसलिए शरीर में 3 चीज है, देह है, मन है और आत्मा है। मन बीच में झूल रहा है, देह की तरफ जाएं या आत्मा की तरफ जाएं। आत्मा की तरफ जाएं तो आकर्षण कम लगता है, आत्मा की तरफ मन का, शरीर के प्रति ज्यादा आकर्षण हो रहा है। क्योंकि शरीर सुंदर है, शरीर दिखता है, वस्त्र पहना हुआ नजर आता है, धन संपत्ति नजर आ जाती है। ये जो पदार्थ नजर आता है, पदार्थ का संबंध देह से है, आत्मा से नहीं है। हमारे शरीर में सारे पदार्थ जुड़े हुए हैं ना। मैं हूं तो मेरे साथ मकान जुड़ गया,
दुकान जुड़ गया, व्यापार जुड़ गया, कपड़ा जुड़ गया, व्यापार जुड़ गया, नौकरी जुड़ गई, जमीन जायदाद सारी चीजें जुड़ गई, तो मन का आकर्षण मेरे साथ ज्यादा होगा क्योंकि मेरे साथ पदार्थ जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि आप लोग यहां सब भले लोग लग रहे हैं मेरे को, भजन कम सुनने वाले, गहरी बातें ज्यादा सुनने वाले। भजन आपने बहुत सुन लिया तो मैंने सोचा कि थोड़ा गहरी बातें करने का प्रयास किया जाए। तो पदार्थ के साथ हमारा शरीर जुड़ गया तो हमारा लगाव पदार्थ के साथ हो गया, पदार्थ के साथ हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूं ये जो नोट निकाल करके हम भागवत जी में चढ़ाते हैं, ये पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, या धर्म कर रहे हैं, या भक्ति कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हम पाप कर रहे हैं। पाप क्यों कर रहे हैं? वो जो नोट है ना, जो हमने चढ़ाया भागवत जी के ऊपर, रामायण जी के ऊपर, या वाणी के ऊपर, या किसी को दिया, सबसे ज्यादा गंदा दुनिया में कुछ है तो नोट। कितने लोगों ने थूक लगाया उसको, कितने लोगों ने उंगली चाट करके गिनती की होगी, कितने लोगों ने मांस के दुकान से आपके जेब में नोट आया होगा, और कहां 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 वो नोट नहीं गया, सीधा उठा करके अपने भागवत जी में या संत के हाथ में दे दिया, तो संत का हाथ दूषित हुआ नहीं हुआ? दूषित हुआ नहीं हुआ? संत ने उस नोट को पकड़ा तो संत के हाथ में कितनों का थूक लगा, किसी मीट के दुकान का गंदा भी लगा होगा, क्या नहीं लगा होगा, और वही संत आपको प्रसाद दे देंगे तो खाओगे नहीं खाओगे? प्रसाद खाओगे नहीं खाओगे? तो कैसे आपने प्रसाद खाया? फिर संत का हाथ, मेरा हाथ तो गंदा है, मैंने तो नोट पकड़ लिया है, मैंने तो नोट पकड़ लिया है, क्योंकि मेरा संबंध पदार्थ के साथ हो गया, शरीर साथ में होने से। शरीर है तो पदार्थ की ओर हमारा झुकाव हो जाता है। सामने कोई चीज आता है तो दिखते ही हमारा झुकाव, देखो मन सबसे पहले पदार्थ की ओर झुकता है, चीज की ओर आकर्षित होता है, सुंदरता की ओर मन आकर्षित होता है, और आपके घर की ओर आकर्षित होता है। आपको जितना मर्जी इस घर में सुख सुविधा दिया जाए, इस घर में, यहां इस जगह की बात कर रहा हूं मैं, जितनी मर्जी सुविधा दिया जाए, घंटे 2 घंटे में आकर्षण घर का ही होगा। कहीं ना कहीं घर के प्रति आप आकर्षित हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये आकर्षण किसके साथ जुड़ा? शरीर के साथ। कैसे? घर में मेरे पति हैं, घर में मेरी बहू है, घर में मेरा बेटा है, घर में मेरा परिवार है, घर में मेरा पलंग है, घर में मेरी रसोई घर है, घर में मेरे वस्त्र हैं। पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ नहीं हुआ, और यही पुनर्जन्म का कारण है। ध्यान देना, मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है जितना हम सरलता से सोच रहे हैं। जिस दिन पूरा का पूरा मन का आकर्षण शरीर और संबंध और पदार्थ से लगाव विच्छेद हो जाएगा, और पूरा का पूरा मन सीधा का सीधा आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, तो आत्मा के साथ जुड़ते ही परमात्मा से जुड़ने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है ही नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम रो रहे हैं अपनों के कारण, अपनों की वजह से हम रो रहे हैं। हमें रुलाने वाला कोई नहीं है, हमें संसार में भटकाने वाला कोई नहीं है। मेरा ही मेरे को रुलाता है, मैं ही मेरे में भटक रहा हूं, मेरे द्वारा ही मेरे को भटकाया जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो मेरे को भटकाए। पूज्य महाराज श्री एक बार एक छोटी सी बात महाराज श्री मोहन प्रेता जी ने सुनाया था, क्योंकि ये बात मैंने महाराज श्री के मुंह से सुना, जिन्होंने विराट पट का नक्शा बनाया बहुत बड़ा। रणछोड़ जी करके हैं, रणछोड़ वीर जी करके, जिन्हें विराट पट का नक्शा बनाया, वो भी एक समय में अकेले हो गए, क्योंकि वो परम धाम को अपनी नजरों से जैसे देखते थे। तो मैंने सुना कि एक बार गुरुजी मंगलदास जी महाराज और रणछोड़ वीर जी का आपस में मिलना हुआ, दोनों आपस में मिले। तो उन्होंने, गुरुजी मंगलदास जी ने एक छोटी सी पत्रिका लिखी है, छोटी सी किताब, जिसको कहा जाता है आत्मसोपान। कभी आपने सुना हो आत्मसोपान? गुरुजी ने आत्मसोपान ले जाकर के रणछोड़ वीर जी को दिखाया। उन्होंने खोल करके देखा, उन्होंने कहा, अरे गुरु महाराज, आपने इतनी छोटी सी पुस्तिका में सारा ब्रह्मांड का ज्ञान भर दिया। अगर ये पुस्तिका मेरे को मिलती होती तो इतना लंबा चौड़ा नक्शा मुझे बनाना ही नहीं पड़ता। दोनों में बड़ी बातचीत हुई, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से
बस वो तो ज्ञान से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की ही बात होती है, भक्त से भक्त मिलता है तो भक्ति की ही बात होती है। मैं संतों से बहुत मिलता हूं क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ही ऐसा है, बहुत संतों से मिलना होता है। तो संतों से मिलने पर कभी कोई भी संत ने आज तक मेरे को ये नहीं पूछा आपका आश्रम कहाँ है, आपने अखाड़ा कौन सा लिया है, किस संप्रदाय से, आपकी साधना कहाँ पहुंच गई है। मेरे को संत ये पूछते हैं आपकी साधना की ऊंचाई कहां तक है, आप कौन से सीढ़ी में पहुंच गए हैं, क्या पहली सीढ़ी में है या अंतिम सीढ़ी तक आप पहुंच गए हैं, साधना की ऊंचाई आपकी कितनी है। अगर संत ने किसी को यह पूछा कि तुम्हारा व्यापार कैसा है, धन कैसा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, तो हमारे संत कहते कि वो संत ही नहीं है। साधना की ऊंचाई को पूछने वाला संत है, साधना की गहराई को पूछने वाला संत है। संत व्यापार नहीं पूछे, संत ये सारी बातें नहीं पूछे। तो गुरु महाराज और दोनों में बातचीत हुई, साधना की गहराई कितनी कितनी है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा अरे हम तो सामान्य हैं, आपकी साधना की ऊंचाई बहुत बड़ी। और वो कहे नहीं गुरु महाराज आपकी साधना की ऊंचाई बहुत बड़ी। संत कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, ज्ञान की ऊंचाई की बातें करते हैं। तो गुरुजी मंगलदास महाराज जी ने कहा कि हे रणछोड़ वीर जी, आप तो सब निवृत्त हो गए, घर परिवार समाप्त हो गया, उस बंधन से मुक्त हो गए, आप चलिए मेरे साथ कालिम्पोंग मंगलधाम, तो तब बना नहीं था मंगलधाम, कालिम्पोंग चलिए, बैठ करके ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, आनंद लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मंगलदास जी महाराज, आप बचपन से ही बैरागी, बचपन से ही साधु, बचपन से ही समाज से दूर रहे, समाज के साथ जुड़े हैं तो साधना के माध्यम से जुड़े हैं, भक्ति के पथ के द्वारा जुड़े हैं, व्यवहार से नहीं जुड़े हैं। बंधन तो सारे मेरे टूट गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से बंधन मेरा अब तक नहीं टूटा है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये अंदर का बंधन कब टूटेगा, अंदर का बंधन कब टूटेगा, जब आत्मा के प्रति मन का झुकाव होगा। जब तक मन का झुकाव आत्मा के प्रति नहीं होगा तब तक बंधन नहीं टूटेगा। शास्त्र तो यहां तक कहता है, अभी गुरु महिमा की बातें आप हम सब सुन रहे थे, गुरु से भी बंधन तोड़ो, गुरु से भी बंधन तोड़ो, गुरु के लौकिक देह से बंधन तोड़ो, गुरुत्व को समझो मात्र, बस गुरुत्व क्या है उसको समझो। गुरु के भी लौकिक बंधन को तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि गुरु का भी शरीर तो आपका हमारा जैसे गुरु का है, शरीर गुरु का हमारा एक ही है। तो गुरु से भी हमने शारीरिक संबंध के साथ लगाव रखा, वो गुरु के शरीर के साथ शरीर का ही संबंध बन गया। गुरु का जो गुरुत्व है उसके साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए। गुरु शब्द तो कितना प्राचीन है, सदगुरु शब्द कितना प्राचीन है। अब सदगुरु शब्द किस पर लगना है, वो किस पर आरूढ़ होना है, वो तो हमारा फल ही बताता है, हमारा फल कर्म का फल ही बताता है, हमारी ऊंचाई कितनी है। तो इसीलिए मैं यही बात लेकर के आपके साथ बैठा हूं, हमारा आत्मा और मन का जुड़ाव हो जाए। जिस दिन मन आत्मा से जुड़ गया, जिस दिन मन का जुड़ाव आत्मा के साथ हो गया, उस दिन देखना शरीर के छिलके कैसे उतरना शुरू हो जाएंगे, शरीर के छिलके सब उतर जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे, व्यवहार से मुक्त हो जाएंगे। गीता का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, उत्क्रामंतम विसीदंतम। उत्क्रमण का मतलब होता है हमारे शरीर से लौकिक व्यवहार का उत्क्रमण होना, निकल जाना। जितनी चीजों से हमारा लगाव है उन चीजों से मन उत्क्रमण हो जाए, मन बाहर निकलना शुरू हो जाए, धीरे धीरे मन के विचार तरंग निकलना बंद हो जाए। आप हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मन को इतना तीक्ष्ण बना लिया जाए, ध्यान करने के लिए बैठे तो मन की जो नोक है सुई की तरह इतनी गहरी नोक बन जाए, सीधा मन उठा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाए। इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए सारे जगत के बंधन को ध्वस्त करना होगा, समाप्त करना होगा। इसलिए बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा ना, गहकार का डिठोसी बिन गे हम न का हसी, मैंने घर बनाने वाले को देख लिया है, अब घर बनाने नहीं दूंगा। घर किसने बनाया?
मेरे विचारों ने बनाया घर। विचारों का घर महल बनता 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 अगला जन्म लेने की तैयारी हमने कर डाली। विचारों का महल ध्वस्त कर दो, विचारों के महल को त्याग दो। हमने आज जो पाया, जितना पाया, प्रसन्न हो जाएं। कल जो मिलेगा तब प्रसन्न होंगे। आज के लिए आज ही प्रसन्न हो जाएं। अपने में अधूरापन का महसूस करना खत्म कर दो। मैं अधूरा नहीं, मैं पूर्ण हूं। आज मैं पूर्ण हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं आज ही पूर्ण हूं, अब ही पूर्ण हूं, इसी समय पूर्ण हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल मिला उसका भोग भोग लीजिए। आज ही हम पूर्ण हो जाए ना, तत्काल हम पूर्ण हो जाए। जल पी लिया, जल की पूर्णता। कल के लिए हम जल के चिंता ना करें। दोबारा प्यास लगे तब पी लो। पदार्थ को जितना हम संग्रहित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। आपने कभी श्रीमद् भागवत कथा में एक छोटी सी कथा सुनी होगी, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु का प्रसंग। 24 गुरु में से एक गुरु उन्होंने किसको बनाया? भंवरे को गुरु बनाया। भंवरा भू करता ना, भंवरा रस लेता है। जितना मर्जी सुंदर हो पुष्प, उस पुष्प से उसका कोई लगाव नहीं, बस रस से लगाव है। भंवरा कभी फूल को तोड़ के नहीं ले जाता है, फूल में से रस को खींच के ले जाएगा, पदार्थों को वहीं त्याग देगा। मुझे उससे क्या लेना देना है, क्योंकि मेरा संबंध तो पुष्प में निकलने वाले रस से है। रस मिल गया, फूल जितना मर्जी सुंदर हो छोड़ दो। आपने कभी देखा है, एक बछड़ा होने के बाद अगली बार जब बछड़ा होगा तो पहले वाले बछड़े से गाय प्यार नहीं करती, लेकिन मनुष्य के जितने बछड़े हों सभी से प्यार। देखा है आपने? एक बछड़ा या एक बछड़ी हो जाए, फिर 2 साल बाद फिर एक बछड़ा बछड़ी हो जाए तो पहले वाले बछड़े को गाय मारती है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमारा संबंध कभी बिछुड़ता नहीं है। हमारा लगाव बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमारा मन आत्मा की ओर आरूढ़ नहीं होता। हमारा मन तो सदा सदा नीचे की ओर ही जा रहा है, पदार्थ में भाग रहा है। एक छोटी सी घटना कहीं सुनी थी, मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूं। एक छोटी सी घटना है। एक बार एक कोई कुत्ता भटकता 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 एक किसी सुना है कांच के महल में घुस गया। कांच का महल होता ना, कांची कांच लगा हुआ है ना, अपने मंदिर में भी कांच लगा है। घुस गया, चारों ओर शीशे शीशे लगे थे। शाम को पहुंचा, सो गया। थका हारा था बेचारा, सो गया होगा। सो गया, नींद आ गई गहरी, उसको कुछ पता नहीं चला। 2-4 घंटे 5 घंटे बाद उसकी नींद खुली। नींद खुलने पर देखा उसने चारों ओर मेरे जैसे बहुत हैं, चारों ओर मेरे जैसे बहुत हैं। उसने सब कुत्तों को भौंकना प्रारंभ किया। इन यहां से मैं सब कुत्तों को भगा दूंगा और मैं अकेला ही रहूंगा। इतना भौंका, इतना भौंका, इतना भौंका, उसका गला बैठ गया। चिल्ला चिल्ला के रात भर लहू लुहान हो गया। प्रातः काल वो कुत्ता मरा हुआ मिला। लड़ा किसके साथ? स्वयं से लड़ा, और किसी से नहीं लड़ा। अपने आप से लड़ते लड़ते प्रातः काल उसकी मृत्यु हो गई। हमें जगत में हम अपनों से ही लड़ रहे हैं। मां बाप की लड़ाई किस में हुई? अपनों में हुई। अपनों में ही हुई ना मां बाप की लड़ाई। इसलिए हमारी लड़ाई जीवन भर अपनों से है। पड़ोसी को क्या लेना देना है कि आपके घर में लहसुन प्याज पकता है या खीर हलवा पूरी पकता है। लेकिन ईर्ष्या जलन होती है घर में ही। ऊपर क्या पका, नीचे क्या पका, यहीं पे खटपट है, यहीं पर लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। उसने ज्यादा प्रगति कर ली, मेरी प्रगति कम हो गई। सारी लड़ाइयां अपनों में ही हो रही है। अपने से लड़ते 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 चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु के दिन आ जाएगा, लेकिन अपनों से कभी हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस दिन अपने पराये लगने लगेंगे, जिस दिन अपनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा, उस दिन जगत का मोह भंग होना प्रारंभ होगा और यही वास्तविक मुक्ति की साधना का मार्ग होगा। तो समय तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 7 बजे तक का सत्संग का समय है, लेकिन आज आप लोगों की वजह से 7:30 बजाएंगे और आनंद से आप सबको यहाँ जो प्रसाद की व्यवस्था है वो आप सब लेकर के पधारेंगे। और अच्छा लगता है जब जब भी मौका मिलता है इस घर में आते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने चंडीगढ़ आश्रम में बैठा हूं, अपने आश्रम में बैठा हूं जैसा लगता है, क्योंकि अलगपन महसूस नहीं होता है। तब से इस परिवार को जानते हैं, जब से आश्रम में आए।
जब से आश्रम में आए तभी से इस परिवार को जानने लगे, तो जानते 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 अब तो पूरा ही जान गए, जानने में कोई शेष बचा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा रिश्ता गुरु का बनाया हुआ रिश्ता मजबूत है, परिवार का बनाया हुआ रिश्ता हमारा कमजोर है। गुरु का बनाया रिश्ता ही हमें अटूट रिश्ते में जोड़ देता है। तो ये सारा रिश्ता सदगुरु महाराज का बनाया हुआ रिश्ता है। एक ही नाता है हमारा सुंदर साथ का, एक ही नाता है हमारा प्रेम का। प्रेम रूप मन प्रेम तन प्रेम साज श्रृंगार, खेल हो रस प्रेममय प्रेम आहार विहार, यही पाना है और इसी को जीना है, इसी में जीवन का मोक्ष पद को प्राप्त करना है। पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और हमारे आदरणीय बाबूजी रामनिवास जी को राज्य स्वस्थ बख्शें और 8-10 साल बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हुए देखिए घर में बुजुर्ग होते हैं ना तो घर भरा भरा लगता है ना। जब बुजुर्ग घर में ना हो तो घर में जितने मर्जी किलकारी हो घर खाली खाली लगता है। इसलिए घर में बुजुर्गों का बैठे रहना ही घर भरा हुआ होना होता है। इसलिए खूब खूब राजी महाराज की कृपा बरसे। इन्हीं शुभकामना संभावना के साथ आप सबके प्रति भी प्रेम प्यार की भावना राजी महाराज सदा देते रहें। गुरु जी मंगलदास जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बरसता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की। भज मन राज श्यामा राज श्यामा श्यामा श्याम, भज मन भज मन राज श्यामा राज श्यामा श्यामा श्याम, 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 गुरु प्राणनाथ प्यारे की। अभी अभी जिन्होंने अपनी सुमधुर व्याख्या के द्वारा आत्मा परमात्मा की महिमा बताई, जीव जगत और ब्रह्म का संबंध बताया, ऐसे हमारे चंडीगढ़ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार से पधारे हुए श्री श्यामानंद जी महाराज, हमारे संगीतकार बंधुगण और जिस परिवार में आज हम उपस्थित हैं, बाबूजी श्री रामनिवास जी और उनका संपूर्ण परिवार, इन्होंने फोन में मुझे बताया कि जनवरी में तो आप लोग आते ही हैं साल में एक बार, उसको 2 बार किया कीजिए, बीच में भी आइए। तो हम लोगों ने कहा कि हम दोनों का समय अनुकूल होगा तो हम लोग जरूर विचार करेंगे। तो आज का ही दिन अनुकूल हुआ और आज ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, और आज ही के दिन रविवार होने के कारण आप सब भी काफी संख्या में यहाँ पधारे। ऐसे तो कार्यक्रम हम लोगों ने 4 बजे ही प्रारंभ कर दिया, पर आज एक रथ यात्रा का दिन भी था। ये भी हमारा एक महान पर्व है। देखिए, कृष्ण को
अपने ही देश में अलग अलग नामों से पूजा होती है ना। जगन्नाथ के नाम से, तिरुपति बालाजी के नाम से, और वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से, अलग अलग नाम से हम प्रणामी परंपरा में श्री राज के नाम से सब पर राज करने वाले, सबके दिल की धड़कन चलाने वाले पर ब्रह्म के रूप में भक्ति करते हैं। पर मूल रूप से परमात्मा एक है, जो सबके स्वामी है, सबके कर्ता, सबके हरता, सबके धरता। तो हमारे प्राणनाथ जी एक चौपाई में कहते हैं, रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज पाने के लिए खोजी तो करनी ही होगी। देखिए, विद्यार्थी स्कूल जाता है तब से खोजी प्रारंभ करता है ना, विद्या के क्षेत्र में। अब ये खोजी करते करते क्लास 10 तक पहुंच जाता है तो फिर पढ़ाई के अलग अलग विभाग अलग होते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो 3 ही विभाग अलग होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। पर आजकल तो कितने विभाग हैं, अलग अलग हैं, और बच्चे लोग वहां जाकर के खोजी करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते बच्चे जब एमए की डिग्री लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से उन्हें कहा जाता है कि तुम लोग खोजी करो, थीसिस लिखो। जिस सब्जेक्ट में तुम लोगों ने पढ़ाई की उस पर रिसर्च करो, चाहे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे। थीसिस लिख करके, खोजी करके पीएचडी की डिग्री ले लो, डॉक्टरेट कहलाओगे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ लैंग्वेज, या जिस देश में उसने डॉक्टर ऑफ साइंस, किसमें उसमें खोजी की है, उसका पद उसको मिल जाता है। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र में खोजी करना तो बहुत जरूरी है। पर प्राणनाथ जी ने कहा, धर्म के क्षेत्र में भी आप खोजी करो, सच्चा सदगुरु मिल जाए पहले तो देखिए ना। क्योंकि आजकल कलियुग है ना, कलियुग प्रारंभ होने वाला था, तभी द्वापर में कृष्ण आए थे। तो कृष्ण के युग में कृष्ण ने सारी प्रजाओं को, सारे भक्तों को, सारे श्रद्धालुओं को अपने आकर्षण से केंद्रित किया। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, भागवत में कथा आती है, उसने ऐलान कर दिया कि मैं ही कृष्ण हूं। द्वापर युग के अंत की बात है, आप देखिए। तो वो कहने लगा, उसके 2 हाथ थे तो 2 हाथ और जोड़ लिए, 4 हाथ बना करके मैं ही चतुर्भुज स्वरूप कृष्ण हूं, और ये जो वृंदावन वासी या द्वारिका में राज कर रहा है वो असली नहीं है, मैं असली हूं। तो बाद में उसको परास्त किया श्री कृष्ण ने, उसको सजा मिली। तो द्वापर युग से ही ये प्रारंभ हो गया, और कलियुग में आकर के तो स्वयं भगवान घोषित करने वाले कितने ही गुरु हो गए। अब गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु महामानव है, ज्ञानी है, महापुरुष है। पर कभी कभी गुरुजन बहुत शिष्य होते हैं तो अपने को ही भगवान घोषित कर देते हैं, जो एक प्रकार से दोष है, कलियुग का दोष है। आज भी आप टीवी में देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्वयं भगवान घोषित करते हैं, जबकि उनका देह ही पांच भौतिक है। इसलिए सच्चे सदगुरु की खोज करना, जो आपको परमात्मा से जोड़े, अपने से न जोड़े, आपकी भक्ति को उठा करके परमात्मा से जोड़े, परब्रह्म से जोड़े, और कहे हम तो माध्यम है भाई, तुमको पहुंचना है उस परम धाम में, उस अखंड धाम में, परब्रह्म के चरणों में तुझे पहुंचना है। इसलिए हम तुझे प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पर जाना तुमको है। इसलिए गुरु को अच्छे शिक्षक भी कहा जाता है, गुरु को अच्छा दोस्त भी कहा जाता है, गुरु को अच्छा फिलोसोफर भी कहा जाता है ना।
फ्रेंड एंड फिलोसोफर, ऐसा भी गुरु को कहा, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर, ऐसे भी गुरु की परिभाषा की जाती है। गुरु गाइड करते हैं कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति क्या है, ब्रह्म का धाम क्या है, उसमें गाइड करते हैं गुरु लोग, इसलिए उनको गाइड भी कहा जाता है। और कभी कभी गुरुजन दोस्ती भी करते हैं। कभी आप घूमने के लिए पार्क में या कहीं किसी जगह जाओ तो कहीं गुरु के साथ यात्रा आप करो तो ऐसे स्वभाव दिखाते हैं जैसे उनके दोस्त हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं गुरुजन तो फिलोसोफर की तरह, दार्शनिक की तरह आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो सच्चे गुरु की खोज इस संसार में हो जाए वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। फिर कहते हैं, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। आपने खोजी की तो सच्चे सदगुरु मिले, पर सदगुरु मिलने से ही अध्याय पूरा नहीं हुआ, उसके आगे और एक स्टेप आपको बढ़ाना है कि परमात्मा भी मिल जाए। परमात्मा ऐसी चीज है कि प्रत्यक्ष कभी नहीं मिलते हैं। कोई ऐसा सोचे कि परमात्मा प्रत्यक्ष दिख जाए, जैसे इंसान दिख रहे हैं ऐसे ही परमात्मा दिख जाए, ये संभव नहीं है। परमात्मा ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा अनुभव में आते हैं। परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाएगा। इसलिए कभी कभी बच्चे हम लोगों से प्रश्न करते हैं ना, आप लोग इतनी बातें प्रवचन में करते हैं तो क्या परमात्मा को देखा? वो अनुभव की चीज है, क्योंकि बच्चों का सवाल ऐसे होता है कि जैसे हम सबको देख रहे हैं इसी तरह परमात्मा भी दिख जाएंगे। वो ध्यान के मार्ग से ही अनुभव में आते हैं। और जब आप ध्यान में संलग्न हो जाते हैं ना, पूजा में संलग्न हो जाते हैं, तो परमात्मा होने का पूरा पूरा आपको अनुभव हो जाता है। देखिए कभी कभी मन एकदम शांत हो जाता है। व्यापार करते, अभी आपने सुना ना, रिश्तेदारों से रिश्तेदार निभाते और दुनिया के कई काम करते, मन कभी कभी अशांत हो जाता है। अशांत मन को शांत करने के लिए एक ही जगह है कि घर में आपने पूजा जहाँ पर बनाई हुई है वहां जाकर के आप बैठिए, ध्यान लगाइए, पाठ कीजिए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए। अपने आप आपके अंदर शांति होने का आपको अनुभव होगा। बाहर जगत में आप अन्यत्र कहीं भी भटक लीजिए, सारा दिन भटकिए, वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति मंदिर में परमात्मा को याद कर बैठने में आपको मिलती है। और उसी समय आपको अनुभव होगा कि हाँ, अदृश्य रूप से परमात्मा हमारे घर में बैठे हुए। कभी कभी हम लोग सत्य की खोज में दुनिया में विचरण करते हैं कि सत्य कहाँ है, धर्म कहाँ है, पर कभी हमारे ही घर में, हमारे ही मंदिर में, हमारे ही इर्द गिर्द धर्म भी मिल जाता है, सत्य भी मिल जाता है, शांति भी मिल जाती है और सत्पुरुष भी मिल जाते हैं। इसलिए एक कवि ने अपने भजन में कहा, कहा तू बाहर ढूंढता है वो तेरे दिल के अंदर है। कभी कभी हम लोग बाहर ज्यादा ढूंढने के लिए परिश्रम करते हैं, पर दिल के अंदर टटोल करके देखें तो परमात्मा होने का अनुभव हमारे दिल में ही होता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, तोलो ना पे उपाइए, जोलो न साधे दिल्ला। यदि परमात्मा को पाना है तो दिल को साधो। देखिए सबसे बड़ा तो मन को साधना ही कठिन होता है ना। मन इतना चंचल होता है कि कुछ भी सोचो तो दूसरी सोच, तीसरी सोच, चौथी सोच। आप विचार कीजिए, आज तो छुट्टी का दिन है, रविवार है, फिर भी हमने सुबह से अब तक कितना सोचा होगा। आप थोड़ा सा रिवर्स में जाकर के अपने मन की तरफ आप देखिए और मन ने दिन भर क्या सोचा होगा और व्यापार के समय में मन क्या सोचता है। मन बिना सोचे एक क्षण भी नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत्। मनुष्य एक क्षण भर भी बिना सोचे रह ही नहीं सकता। सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, कुछ कुछ विचार करता ही रहेगा, चंचल बना रहेगा।
क्योंकि आप जानते हैं ना, कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई महाभारत के युद्ध में। 6ठे अध्याय में पहुंचे तो कृष्ण ने सोचा कि मैं एक तरफा सुना रहा हूं, हाँ हाँ करके अर्जुन बोल भी रहा है, कुछ प्रश्न भी कर रहा है, पर मेरे ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान को समझ रहा है कि नहीं। पूछा तो जाए इससे कि अर्जुन तुम समझ रहे हो मैं जो कुछ बता रहा हूं, क्योंकि अभी 6ठा अध्याय तो आत्म संयम योग है, अपने आप को कैसे संयमित रखना, इतना बड़ा ज्ञान का योग मैं सुना रहा हूं, तो तुम समझ रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथे बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल हो रहा है कि किसके विरुद्ध बाण प्रहार करूं, किसको मारूं, कैसे लड़ूं। सब अपने बंधु बांधव युद्ध के लिए खड़े हैं, क्या होगा कैसे होगा, ये सोच सोच करके मेरा मन इतना चंचल हो रखा है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप ऐसा कहो कि वायु को रोक करके रखो। शायद वायु के वेग को रोका जा सके, पर मन के वेग को मैं नहीं रोक पा रहा हूं, इसलिए आपके ब्रह्म ज्ञान को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कृष्ण ने कहा, तुम सही सही बोल रहे हो अर्जुन, पर मन कभी बस में नहीं होगा, ये भी ना सोचो। मन बस में होता है, कैसे बस में होता है? कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। मन को बस में करने के लिए दो ही उपाय है, एक है अभ्यास। तो हमारा अभ्यास पूजा का होना चाहिए, सबसे सरल है मन को एकाग्र करने के लिए परमात्मा के पूजा करने का अभ्यास। रोज पूजा करें। घरों में कभी कभी क्या होता है कि घर का एक सदस्य करता है तो सब लोग कहते हैं हो गया हो गया, वो तो उसको फल मिला ना। जो परीक्षा देता है वही तो पास होगा, सब लोग कहां से पास होंगे? परीक्षा देते हुए व्यक्ति को देख करके तो पास नहीं होंगे। इसलिए पूजा में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी आप समय निकाल सकते हैं वहां आप बैठे। पूजा कोई सजाने की चीज नहीं है ना। परमात्मा सजाने से खुश नहीं होते, भक्ति करने से खुश होते हैं। परमात्मा कोई हमारे सुंदर सुंदर भोग व्यंजन से खुश नहीं होते हैं ना, भाव से खुश हो जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है, कहते हैं ना। तो जो भी पूजा कर रहे हैं वो तो भावना चढ़ा रहे हैं ना। सामग्री तो अभी आपने सुना ना, सामग्री तो मात्र साधन है। उसमें अपनी भक्ति, उसमें अपना प्रेम, उसमें अपनी भावना, उसमें अपनी श्रद्धा और विश्वास हम अर्पण कर रहे हैं। तो पूजा में बैठने से भक्ति साधना सबसे सरल साधना हो जाती है। क्योंकि योग साधना भी ठीक है, आजकल योग साधना तो केवल एक स्वास्थ्य रक्षा के लिए ही एक ये विधा बन चुका है कि अधिकतर लोग योग करते हैं तो योग से केवल शरीर की साधना करते हैं कि शरीर ठीक ठाक रहे, चलाए मन रहे, शरीर के कोई अंग जो है जकड़ न जाए, इसलिए कसरत करते रहे। कसरत की जगह अपने पद्धति से योगा हम करते रहे, प्राणायाम और व्यायाम करते रहे। पर योग पद्धति में 8 नंबर में जाकर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहते हैं ना, 8वें नंबर में जाकर के एक समाधि योग है, वो ध्यान योग है। उस तक जाने के लिए कई सीढ़ियों को पार करके योगी बन करके वहां पहुंचना होगा। पर एक सरल मार्ग कृष्ण ने बताया कि भक्त बन करके जाओ तो सीधे भक्ति से जुड़ करके ध्यान योग में आप पहुंच जाओगे, समाधि योग में पहुंच जाओगे, परमात्मा के चरण शरण में पहुंच जाओगे। इसलिए ब्रज की गोपियों ने योग नहीं किया, उद्धव योग समझाने के लिए आए, पर ब्रज की योगियों गोपियों ने कहा श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, 8 याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जी है श्याम ही है, श्याम बिनु नहीं पिए, अंधे किसी लकड़ी आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है।
तो गोपी भाव की भक्ति पराकाष्ठा की भक्ति है कि उन्होंने रोम रोम में श्याम सुंदर को बसा लिया, तो योग की अब क्या जरूरत है। योग का अर्थ तो जुड़ना है ना। जो आत्मा परमात्मा से जुड़ गई तो और किसी सामग्री की क्या जरूरत है। इसी को प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निभेद, या भी तो लोक लखे नहीं कोई भागवंती जाने या भेद। जब आत्मा की दृष्टि आप देखिए, इसीलिए आप पूजा करने के लिए जब बैठते हैं ना, तो उस समय आत्मा दृष्टि खोलने के लिए प्रयास करें। ये बाहर की दृष्टि से तो परमात्मा नहीं दिखेंगे, आत्मा दृष्टि से ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, आत्मा पर आत्म से जुड़ जाए, उसी को आत्म निवेदन भक्ति कहा जाता है। और लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे आप कभी कभी ऐसे दोस्त भी आपके होते हैं ना कि पार्क में घूमने आने में क्यों विलंब हुआ भाई, तो आप बोलेंगे मैं आधा घंटा पूजा में बैठा था। तो कई दोस्त समझते हैं आधा घंटा पूजा में बैठने से क्या मिलेगा, पर क्या मिलता है वो तो आप ही जानते हैं ना। जो बैठता है एक शांति, एक सत्य से जुड़ने का, एक परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से एकाकार होने का और परमात्मा के चरणार बिंदु को पाने का। तो देखिए, परमात्मा के धाम में जाने के लिए धाम का ध्यान भी होना चाहिए। तो देखिए कि एक तो पितृलोक का ध्यान है ना, किसी को पितर बनना है तो पितृलोक का ध्यान किया जाता है, उनकी ही पूजा की जाती है, आगे कुछ नहीं। पितरों की पूजा की बस खत्म। पर देवलोक में जाना है तो देवताओं की पूजा होती है। कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम। पर कोई कहे कि मुझे कृष्ण के उस दिव्य परम धाम में पूर्ण पुरुषोत्तम के पास जाना है, तो वहीं का ध्यान, वहीं की पूजा, वहीं की साधना, वहीं की भक्ति जब आप करने लग जाते हैं तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को प्राणनाथ जी ने कहा, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए। इसी लक्ष्य को हम लोगों को पाना है। तो देखिए, ये परिवार गुरुजी मंगलदास जी से जुड़ा, क्योंकि कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी पूरे भारत भ्रमण करके, नेपाल के और भारत के तीर्थ भ्रमण करके गुरु महाराज कालिम्पोंग पहुंचे। जैसे ही कालिम्पोंग में पहुंचे तो वहां के लोग गुरु की खोज कर रहे थे, और इससे में कृष्ण प्रणामी मंदिर पहले से बना हुआ था महात्मा दयालदास जी और राजबाई माता के द्वारा। वहां की कमेटी के लोग, कोई गुरु आ जाए, इसको संभालने वाला आ जाए। तो गुरु महाराज वहां जाकर के 4 साल तक रहे, मंदिर को अच्छी तरह उन्होंने संभाला। आज भी वो मंदिर सुंदर रूप से सजा हुआ है और बहुत ही सार गर्भित। वहां जाने से ऐसा लगता है कोई तपस्या की भूमि में हम आ गए। फिर गुरु महाराज ने देखा कि कालिम्पोंग बाजार में भी बड़े जिज्ञासु लोग हैं, धर्म की खोज करने वाले, सत्य की खोज करने वाले, जीव जगत और ब्रह्म की खोज करने वाले। क्यों न बाजार में एक मंदिर बनाया जाए। पर उस समय क्या होता था कि ये लोगों के पास जमीन जायदाद तो बहुत होती थी, पर रुपया पैसा जो है ना, नगदी जिसको कहा जाता है, वो कम हुआ करता था। तो गुरु महाराज ने सोचा कि सावन का महीना आ रहा है, 1 महीना बीतक भी सुनाएंगे, वाणी भी सुनाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, भागवत भी सुनाएंगे। उन्होंने 1 महीना कथा करी तो उनके हाथ में चढ़ावा के रूप में 400 रुपये आए। 1940 की बात है। तो गुरु महाराज ने 400 रुपया दे करके जमीन का एक खंड जो खरीदा। ठीक उसके बगल में ये हमारे जो रामनिवास जी हैं, इनके बड़े भाई मुंशी राम जी थे, केदारनाथ जी थे, उन लोगों ने खरीदा साथ साथ में मंदिर का प्लॉट, और उनका घर का प्लॉट बिल्कुल साथ साथ में था। तब से गुरु जी से जुड़ाव हो गया इस परिवार का। और ऐसा जुड़ा कि गुरु महाराज के हर कार्यक्रम में सहयोगी बन करके खड़े भी रहे। और उसके बाद भी आज तो घर वहां भी जुड़ा हुआ है।
और आज वो मंदिर गुरु महाराज ने उस समय जो बनाया था थोड़ा जीर्ण हो गया, तो हम लोगों ने गुरु महाराज का नाम लेकर के उसको नवीनीकरण करना प्रारंभ किया। तो सुंदर एक भव्य रूप से फिर से तैयार होकर के वहाँ खड़ा है। और उसी मंदिर के उद्घाटन में अभी जाना भी हुआ था। तो ऐसे, क्योंकि कभी कभी गुरु की खोज में मथुरा वृंदावन कहाँ कहाँ लोग नहीं दौड़ते हैं, कभी परमात्मा की कृपा होती है तो गुरु स्वयं घर में आ जाते हैं जगाने के लिए, क्योंकि देखते हैं कि आप लोगों की आत्मा में परिपक्वता आ गई तो गुरु स्वयं ही ढूंढते हुए आ जाते हैं। ऐसे गुरु जी मंगलदास जी महाराज ढूंढते हुए आए, और हम लोगों को भी गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने आश्रम में, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए आश्रम खोला कि विद्यार्थी आए और अध्ययन करें, धर्म का प्रचार भी करें, जागनी भी करें, मेरे बाद इस दायित्व का वहन भी करें। तो हम लोग भी आए। हमारे श्यामानंद जी महाराज, मेरा आना हुआ। पूज्य सदानंद जी महाराज देखिए, हरियाणा से कहाँ आर्मी में उन्होंने 10 साल जाकर के सेवा करी देश की, वे भी आ गए। और भी कई सारे, बहुत सारे आए, और गुरु महाराज ने उनको ज्ञान दे करके, अध्यात्म दे करके, और ये धर्म का प्रचार करने का दायित्व दे करके सबको तैयार किया। और आज भी वही गुरु महाराज की कृपा बरसाते हुए हम लोग परिभ्रमण करते हैं सर्वत्र जा करके। और ये कलकत्ता में तो हम लोग जब से मंदिर बना तब से आते ही हैं, और मंदिर के वार्षिक मेले में हम लोग मिलते ही रहते हैं, ज्ञान वर्षा करते रहते हैं। पर इस परिवार का विशेष कालिम्पोंग से स्नेह रहता है कि आप लोग एक बार नहीं 2 बार आया करो साल में, बार बार आया करो। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आकर के कुछ घर में भी इस तरह का धार्मिक वातावरण हो जाए और समाज में भी हो जाए। तो आज भी सुंदर वातावरण उपस्थित हुआ। हम लोग तो 4 बजे से ही यहाँ बैठ गए, भजन बहुत सुने, भजन का आनंद बहुत लिया। एक एक का गला देखिए, परमात्मा किसको गला देते हैं ना, कितनी अच्छी बात है ना कि उससे गा करके उनको रिझाया जाता है। पर आप लोग निराश नहीं होना कि जिसके पास गला नहीं है। गला नहीं है तो भाव से भी उनको रिझाया जाता है, भक्ति से भी उनको रिझाया जाता है, सेवा से भी उनको रिझाया जाता है। तो हम हर प्रकार से परमात्मा को रिझाते रहें और इस जीवन को सफल करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा अब समय भी पूरा होने आ रहा है। हम सब मिल करके इधर आरती उतारी जाएगी। श्री प्राणनाथ भजरे आरती उतारेंगे, पहले कंचन थाला, उसके बाद प्राणनाथ भजरे आरती हम लोग करेंगे, फिर एक भोग बोलेंगे हम सब मिल करके। भोग धराने के बाद आज का कार्यक्रम पूर्ण होगा। तो परिवार की ओर से आए हुए भक्तजनों को धन्यवाद आपको करना है। तो हमारे बाबूजी राम निवास जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप 2 शब्द बोलें और सभी को धन्यवाद करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की। आज का ये शुभ दिन महाराज जी कालिम्पोंग से, चंडीगढ़ से महाराज जी आए हैं। हमारे लिए हमारी बहुत बहुत, हमारे मन में बहुत खुशी है। और हमारा सुंदर साथ भी आज इकट्ठा हुआ है, ये भी बहुत खुशी की बात है। आज इसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अवसर पर महाराज जी के प्रवचन सुने और सबको आनंद आएगा। तो इसी सब 2 शब्दों के लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ।